नमस्ते, नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के जीके का भारत का भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत एक विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संख्या दी गई है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। अब हम इसके आकृति और विस्तार की बात करेंगे। तो आकृति और विस्तार की बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांश के दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का देश। इस बात को समझते हैं। अगर ये पूरे वर्ल्ड मैप का हम बात कर लेते हैं तो भारत उत्तर और पूर्व के दिशा में अवस्थित है। उत्तर और पूर्व की दिशा में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी में 67 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो कि नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे बात करें भारत मानक समय से गुजरने वाली राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसी कड़ी में आगे हम लोग बात करें तो आगे दिए हुआ है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। अब हम लोग आगे बात करें तो इसका विस्तार दक्षिण दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर तथा पूर्व दिशा में 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 751 मतलब 7,516.6 वर्ग किलोमीटर द्वीप सहित, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार को काउंट किया गया। इसी प्रकार भारत की कुल सीमा की लंबाई हो जाती है 22,716.6 वर्ग किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश जिनका सीमा विस्तार इस प्रकार दिया हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा साझा करती है, जो कि है 4,096.7 किलोमीटर। वहीं भारत और चीन की बात करें हम लोग, भारत और चीन की करें तो भारत और चीन लगभग 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 3323 वर्ग किलोमीटर और भारत नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो आगे भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है, तो बांग्लादेश और वहीं सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा
करती है। इसी कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़े तो आगे दिया हुआ है भारत का अंतिम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप पर स्थित है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, पश्चिम बिंदु गौड़ माता गुजरात में स्थित है, पूर्वी बिंदु किवीथु अरुणाचल प्रदेश में। आइए इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। अगर इस तरह से हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं तो यहाँ से फिर एक बात को ध्यान रखते हैं कि दक्षिणतम बिंदु, तो मैप में दक्षिणी भाग ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है साउथ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखते हैं इसमें दिया हुआ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिए हुआ है। आगे बात करें हम लोग मुख्य भूमि की कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत के पड़ोसी देश एवं अवस्थित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित राज्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस देश के साथ किस राज्य की बॉर्डर साझा करती है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। चीन के साथ भारत की 5 राज्य लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ भी 5 बॉर्डर साझा करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। बांग्लादेश के साथ भी 5 सीमा साझा करती है, 5 राज्यों की सीमा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य सीमा करती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। मैं बात करें आगे म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ 4 राज्य साझा करती है, जिसमें 4 राज्य साझा करती है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ भी 4 राज्य साझा करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य साझा करती है जो कि लद्दाख। आइए आगे बढ़े। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें भारत के, तो पहला राजस्थान जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र इसके स्थान पर। 2,40,928 के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। और वहीं बात करें गुजरात का, तो गुजरात हो जाएगा 1,96,024 वर्ग किलोमीटर के साथ 5वें स्थान पर। आइए इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करें। शीर्ष क्षेत्रफल वाले जिले, तो गुजरात के सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से कौन से जिले बड़े हैं, तो कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, लेह, जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान और बाड़मेर राजस्थान। शीर्ष 5 तट वाले राज्य केंद्र शासित, अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसे भी गौर से ध्यान से रखने वाला है, क्योंकि ये सीमा पूछ लिया जाता है कि कौन से बॉर्डर का क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं चीन के साथ मैकमोहन रेखा साझा करती है, जो कि 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया। भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दुरंत रेखा, यह रेखा जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा,
भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के साथ डुरंड लाइन, और भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा बॉर्डर साझा करती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं विभाजित स्थल एवं चैनल खाड़ी की। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, ग्रेट चैनल लघु अंडमान का निकोबार 10 डिग्री चैनल, और मोनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, और मालदीव मोनिकॉय 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। नेक्स्ट इसी कड़ी में अगर हम लोग बात करें, भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। एक बार फिर से सुन लीजिए इसे, कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, इस आधार पर भारत 12 समुद्री मील की दूरी तक अपने इसका उपयोग भारत का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील, जहां भारत सीमा शुल्क की वसूली एवं वित्तीय निर्धारित प्राप्त कर सकती है। तो अगर बात करें तो समुद्र में भारत कितने किलोमीटर तक की कर ले सकता है, तो 24 माइल, समुद्री माइल तक का ले सकता है। वहीं आगे हम लोग बात करें अन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार पर रेखा 200 समुद्री माइल तक, जहां भारत की वैज्ञानिक संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन का दोहन की त्रुटि है। उच्च सागरीय एवं अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर, जहां सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त होता है। 1 माइल में 1.8 किलोमीटर तक होता है। तो वहीं बात करें लगभग 2 किलोमीटर के दायरा तक भारत लगभग 48 किलोमीटर समुद्री में जो शुल्क ले सकते हैं। भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेशन 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्र भारत में विलय हुआ। पुर्तगाल के अधीन वाले क्षेत्र दादर नगर हवेली, दमन-दीव, गोवा फ्रांस के अधीन व चंद्रगौर, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य की बात किया जाए तो मई, सबसे पहले इसे देखते हैं। मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोवा को 25वां राज्य कब बनाया गया? तो 1987 में कितना नंबर का 56वां संशोधन, संविधान का 56वां संशोधन के साथ गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। अब आगे बात करें हम लोग भारत वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा, भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो हो जाएगा त्रिपुरा। और वहीं बात करें त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? तो शून्य रेखा। क्या कहलाती है? शून्य रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। भारत का दक्षिणतम बिंदु
स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत के राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए तो 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। वहीं आगे हम लोग बात करें भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट से लेकर 29 डिग्री 18 मिनट तक है। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित है। माहे केरल, माइकल, पुडुचेरी तमिलनाडु, यमन आंध्र प्रदेश में मरकट द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम पर जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। यही हम लोग आगे बात करते हैं भारत संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 एवं 8 है। भारत के पूर्वोत्तरी राज्य जिनका सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच किस राज्य के बीच है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा की दूरी है 876 वर्ग किलोमीटर 876 किलोमीटर। वहीं पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप सहित 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। भारत के सिर्फ 5 तटरेखा वाले राज्य क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र है। भारत भूटान एवं चीन की सीमा से मिलकर भारतीय राज्य सिक्किम है। तो 3 देशों की सीमा कौन से राज्य में आता है? तो सिक्किम। इसके से नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं आगे हम लोग बात करें तो आगे भारत के भौतिक आकृतियों में निम्नलिखित विभाजित किया गया है। उत्तर भारत का है हिमालय एवं पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, तटवर्ती एवं भारतीय द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर सभी भागों को 5 भागों में भारत को बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसमें भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत का विस्तार भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम बिंदु सिंधु से दक्षिण पूर्वी ब्रह्मपुत्र तक की ओर है। पूर्व से पश्चिम दिशा की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। तो हिमालय कैसी पर्वत है? यंग एवं वलित पर्वत है। इसकी ढलान तिब्बत की ओर अवतल कॉन्वेक्स तथा भारत की ओर उत्तल कॉन्वेक्स एवं कॉनकेव। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तैथित भूस्थनीय एवं मलबों के लगातार जमाव, धंसाव तथा बलन फोल्डिंग से हुआ है। प्लेट विवर्तीकरण न्यू प्लेट टेक्नोलॉजी के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का यहाँ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसे हम लोग गौर से एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। इसमें दिए हुआ है कि टैथिज सी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, कि यंग और फोल्ड माउंटेन जिसे वलित पर्वत कहा जाता है। आगे बात करें प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दूरी से दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, जिस कारण से पर्वत की ऊंचाई प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। इस श्रृंखला को चार प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी में विभक्त किया गया। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या उप हिमालय कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांस हिमालय को।
तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय दक्षिण में उत्तर के क्रमशः कैलाश, जास्कर, लद्दाख एवं काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आ रही है? तो कैलाश, जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, जास्कर की बात करें हम लोग तो जास्कर के बाद आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद है काराकोरम श्रेणी पाई जाती। तो इन्हें याद रखिए, बहुत काम आने वाले हैं। विभिन्न एग्जामों में बराबर पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है। तो कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन आइंस्टीन जो कि 8,611 मीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन, लंबाई 75 किलोमीटर, नदी में सियाचिन से नदी निकलती है। नुब्रा नदी हिस्प्रा जो कि 61 किलोमीटर है। हुजा, बदूरा 58 हुजा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो इम्पोर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती है। तो एक बार फिर से उसे आप याद रख लीजिए। ट्रांस हिमालय के अंदर कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। और काराकोरम श्रेणी में ही केटू गॉडविन आइंस्टीन जिसका लंबाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। ये याद रखेंगे ये सब। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अभी बृहद, इसी में बात करेंगे राकापोसी लद्दाख। राकापोसी लद्दाख श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च, विश्व की सबसे दूसरी ढलान वाली चोटी है। तो राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची ढलान वाली है। स्वेन हैंडन ने काराकोरम श्रेणी के एशिया के सीढ़ी बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा है। हिंज लाइन या सूचर जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग करती है। तो ट्रांस हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को अलग करती है। तो ट्रांस और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो हिंज लाइन या सूचर जोन। बृहद हिमालय या हिमाद्री का सर्वोच्च हिमालय की बात करें, महान हिमालय कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचा बरवा तक स्थित है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है एवं लंबाई 2,500 किलोमीटर है। भारत तिब्बत मार्ग जो कि शिमला और गंगटोक को जोड़ता है, सतलज नदी में सिपला दर्रे से होकर गुजरता है। सिक्किम के चुम्बी घाटी जिलपाला दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल के कलम्पियोग में तिब्बत की राजधानी लहासा तक सड़क मार्ग जाती है। महान हिमालय के दर्रे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल एवं जोजिला दर्रे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला एवं शिपकिला, उत्तरांचल में थागला, नीति, लिपुलेख। सिक्किम की बात करें तो नाथुला, जिलेपिला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और बूमिला। ये पाए थे। हिमालय की सर्वोच्च चोटी
महान हिमालय में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बत भाषा में चोंगोलुंगमा पर्वत की रानी एवं नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनाया जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो चोंगोलुंगमा, जिसे इसका मतलब होता है पर्वत की रानी, और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय के प्रमुख एवं ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर, कंचनजंगा भारत जिसे केटू 8 कंचनजंगा केटू पूर्ण रूप में भारत में स्थित नहीं है, इसलिए कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। 8,598 मकालू नेपाल में पाया जाता है, जो कि 8,481 धौलागिरी नेपाल में 8,172 नंगा पर्वत भारत में जो कि है नंगा पर्वत 8,126, अन्नपूर्णा नेपाल 8,078, नंगा देवी पर्वत 7,817, वही नामचा बर्मा भारत जो कि 7,756, और गुरला मानधाता नेपाल जो कि 7,728 मीटर है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान एवं मध्य हिमालय को अलग करता है। तो महान एवं मध्य हिमालय को कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।